बताता हूँ छोटा सा। जिस तरीके से हम लोग इस गरीबी में आके इस कतर में दलदल में जो पाँव रखे हैं, दबे जा रहे हैं एक नौकरी के चक्कर में, है कि नहीं है? वो भी तो एक दलदले है ना। नौकरी के चक्कर में 2 साल के लिए आते हैं वीजा लगा के कि 2 साल में आएंगे, बहुत सारा कमा के पैसा जाके अपने नेपाल में अच्छा से एंजॉय करेंगे, ये सोच लेके आते हैं। लेकिन 2 साल के बदले 5 साल बीत जाता है, 8 साल बीत जाता है, आदमी का कोई पता नहीं कब घर जाओगे, है कि नहीं है? तो एक तोता था, एक बहुत अच्छे इंसान ने पाल रखा था, बहुत बड़ा यानी राजे मानो है। अब राजा के घर में तो कोई चीज का कमी नहीं होगा, लेकिन एक तोते को जो पिंजड़े में बंद करके रखे हो तो उसे तो तकलीफ हो रहा है ना, उसे भी उड़ना आता है ना, है। अब पिंजड़े में एक हम लोग भी जिस तरीके से एक तोता पिंजड़े में बंद है, उसी तरीके से हम लोग भी एक पिंजड़े में बंद है, एक कंपनी में बंद है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना, हम लोग पिंजड़े में बंद है। समझ रहे हैं बात को हमारे? तो उस पिंजड़े में बंद हुआ तोता, एक बाबा जा रहे थे उसे पिंजड़े में, उधर गेट के पास टांगे हुए थे, उधर से एक बाबा रास्ते से जा रहा था, तो तोता ने बुलाया, बाबा इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ, वहां पे प्रवचन हो रहा है, बहुत बड़ा साधु महात्मा आए हुए हैं, वहां से मैं जा रहा हूँ अपना भविष्य को जानने के लिए, है। तो बोले ठीक है, मेरा एक बात ले जाके मेरा भी पूछ लेना, मैं तो जा नहीं सकता, मैं एक दलदल में फंसा हूँ, मुझे एक पिंजड़े में कैद किया गया है, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, आसमान देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा मालिक मुझे पिंजड़े में बंद करके रखता है। मेरा एक प्रश्न जाके उस बाबा से पूछना। बोला क्या है? मुझे इस पिंजड़े से आजाद होना है, मुझे क्या करना चाहिए? अब साधु महात्मा तो गए, देखे बहुत भीड़ है, बहुत आलम है, उनका ज्यादा समय के बाद थोड़ा नंबर आया, गए पूछे पूछे तो उनका तो अपना बताए। फिर इनका दिमाग में आया कि वो तो तोता हमको बोला था मेरा भी प्रश्न पूछना। बाबा जब बोले तोता एक पंछी है, एक तोता है जो आपसे प्रश्न किया है, मैं एक पिंजड़े में कैद हूँ, मुझे आजाद होना है, क्या करना होगा मुझे? बाबा ने जवाब नहीं दिया, उधर ही गिरा, मर गया बाबा। बोलो, बाबा मर गया। आदमी लोग बोले क्या ऐसा प्रश्न किया कि बाबा मर गया उधर ही, है? भागदड़ पड़ गए, उसमें हल्ला हो गया, वो भी जान बचा के भागते भागते गया कि उसको कैसे उधर से जाते जाते जब वो उधर जब द्वार से निकला, जिधर तोता टांगा हुआ था उधर से भाग ही रहा था, इतने में तोता देख लिया। तो बाबा हम जिसको प्रश्न दिए थे वो तो जा रहे हैं, बोला अरे बाबा इधर आओ इधर आओ, क्या हुआ, मेरा प्रश्न पूछे थे? बोले क्या पूछे आप, ऐसा प्रश्न पूछ दिए? मैं आपको पूछा प्रश्न आपका, उतने में बाबा मर गए। अब तोता तो समझ गया कुछ नहीं करना है, मुझे मरने का नाटक करना है। तोता समझ गया कि मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मरने का नाटक करना है। अब देखा मालिक आ रहा है मुझे खाना देने के लिए, हर एक चीज, हर दोस्त था उसके पास था, लेकिन वो भी उड़ना चाहता था। इसी तरीके से नौकरी में हमारा जो दाल रोटी है, खाने का जो कपड़ा है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन हम जो उड़ना चाहते हैं वो कभी नहीं पूरा होगा। होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए हमें डिएक्शन या अन्य कोई एक्स्ट्रा काम हमको करना पड़ेगा। तो अब देखा जब मालिक आ रहे हैं तो तोता ने उधरे लुढ़क गया, पिंजड़े में लुढ़क गया। अब आया खाना लेकर, अरे अभी तो मैं इसको पानी दे के गया था, क्या हुआ? पानी में तो जहर तो नहीं था, मर गया तोता। अब उसे निकाल के थोड़ा पानी वानी से पोंछ के ऐसे ऐसे करके उधर दीवार पे ऐसे बैठा दिया। ऐसे देख रहा तोता जा रहा कि नहीं जा रहा है, ये जाएगा तो मैं उड़ू इधर से। अब वो गया घर में बुलाने के लिए, पानी में तुम लोग जहाज तो नहीं डाला था? वो तोता मर गया। अब जैसे वो पीछे मुड़ा, जैसे तोता इधर से फुर, तोता तो फुर हो गया, उड़ गया। अब तोता को उसे तो नहीं पकड़ पाओगे, तो उसका प्रश्न भी मिल गया है। जो हमें भी वो चीज समझना चाहिए कि हम इंसान हैं। एक तोता जब वो इतना सा बात बाबा को मरने के बाद वो समझ गया
कि बाबा हमारे प्रश्न से मर गए तो हमें भी मरने का नाटक करना पड़ेगा। तो बहाना आप बनाओ, लेकिन अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के जगह पे नहीं, जहां पे आप पीछे जा रहे हो। जैसे कोई दारू पीने के लिए बुला रहा है, बोले भैया मैं नहीं पीऊंगा, तो आपका बहाना सही है। लेकिन आप डिएक्शन का सर फोन करें, सर जी आइए थोड़ा मीटिंग है आपके लिए, नहीं मैं नहीं आऊंगा, ये आप अपने जिंदगी से बैग जा रहे हो। और अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको किसी को फोन का इंतजार नहीं करना होगा। अगर आप फोन का इंतजार करोगे कि हमारे डायमंड सर या हमारे स्पॉन्सर सर हमें फोन करके बुलाएंगे, आइए ऑफिस में आइए थोड़ा सीखिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कमाया हुआ धन जो है वो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आप पढ़ाई करे हैं, उसका बंटवारा कभी नहीं होगा। तो इतने कह के मैं भी विदा होना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर सर।